A very good evening to my dear students. आज हम क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एंड इट इज रिटन बाय एल सॉल ईस्टर. बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर चिल्ड्रन यू शुड नो द पॉइंट्स. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस. हम चारों ओर जो लोग हैं उनको हम कैसे आंकते हैं. बाय देयर मनी, उनके धन से, वेल्थ, उनकी जो संपदा एंड पोजेशंस, और जो उनके संपत्ति है उससे. और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंडरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर किसी और आदमी में कुछ और भी अच्छाइयाँ या गुण होते हैं उनसे हमको आंकते हैं. तो दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि निर्धन है लेकिन बहुत ही संवेदनशील है. उसका नेम है वेंडा प्रोटेंस्की. इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रेन इन एन अमेरिकन टाउन. तो एक छोटे से अमेरिका के टाउन में, तो वो अमेरिका के बच्चों के साथ में ही स्कूल जाती है. दीज आर द चिल्ड्रन सी वेंडा इज डिफरेंट. लेकिन जो ये अमेरिकन बच्चे हैं वेंडा को बहुत ही भिन्न तरीके से आंकते हैं. इन मैनी वेज, कई तरीकों से. कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर. तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो उनको कैसे आंकते हैं. तो आइए पढ़ते हैं इस पार्ट को. बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है. एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसके पहले के पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन करने में सबसे ज़्यादा आसानी आपको 2 से 4 बार पार्ट को पढ़ने से ही होगी. टुडे वन डे वांडा प्रोटेंस्की वॉज नॉट इन हर सीट. आज सुबह सोमवार की वेंडा प्रोटेंस्की अपनी सीट पर नहीं थी. बट लेकिन नोबडी, किसी ने भी नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, ना पैगी ने और ना ही मैडलिन ने. द गर्ल्स, ये वो लड़कियां थी हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने इतने मजाक की बातों की शुरुआत की थी. नोटिस्ड हर एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया. यूजली प्रायः वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13. तो रूम, जो कमरा 13 नंबर का कमरा था, उसमें अंतिम कतार की अंतिम सीट पर, जो अंतिम सीट के पास में ही वेंडा अक्सर बैठती थी. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कोने में इसलिए बैठती थी वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, जहाँ पर असभ्य टाइप के जो बच्चे होते हैं वो बैठते थे और जिनके अच्छे अंक भी नहीं आते थे वहाँ बैठती थी. द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे का वो कोना, वेयर देयर वर मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, जहाँ पर पैरों की बहुत थपथपाहट की शोरगुल होता था. मोस्ट रोज ऑफ लाफ्टर, हंसी के ठहाके. व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कभी कोई भी बहुत ही मजाक की बात कही जाती थी तब वो बहुत शोरगुल होता था. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जहाँ पर वो वेंडा बैठती थी वहाँ पर फर्श पर बहुत ही ज़्यादा कीचड़, मड एंड डर्ट, कीचड़ और मिट्टी होती है. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. तो वेंडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी बिकॉज शी वॉज रफ, कि वह बहुत ही असभ्य थी या फिर शोरगुल करने वाली थी, नॉइजी शोरगुल करने वाली थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सैड एनीथिंग एट ऑल. बहुत ही शांत स्वभाव की थी एंड रियरली, बहुत ही मुश्किल से कुछ भी कहा करती थी, अर्थात बहुत कम बोलती थी. शी वॉज नॉट टॉकेटिव एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. किसी ने भी उसको बहुत तेजी से हंसते हुए नहीं सुना था. समटाइम्स, कभी कभी, शी ट्विस्टेड हर माउथ, वह अपने मुंह को सिकोड़ती थी, इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक विचित्र प्रकार की स्माइल के लिए. बट दैट वॉज ऑल, लेकिन बस यही उसके लिए सब कुछ था. नोबडी न्यू एग्जैक्टली, कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था स्पष्ट रूप से या सही से कि वाई वेंडा सिट एंड दैट सीट, कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी. अनलेस इट वॉज, यदि इट वॉज, ये जो थी बात सीट पर बैठने की, बिकॉज, क्योंकि शी केम ऑल द वे फ्रॉम द बॉगिन्स हाइट्स, क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट से चलकर आती थी. एंड हर फीट वर यूजली कैक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे सूखी कीचड़ से सने हुए होते थे. बट नो वन रियली थॉट, लेकिन कोई व्यक्ति
वास्तविकता नहीं सोचता था मच अबाउट बेंडा प्रोटंस्की के बारे में। वंस एक वासी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जैसे ही वो कमरे के एक कोने में बैठ जाते फिर उसके बारे में कोई भी बातें नहीं सोचता था। द टाइम, ये समय, व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, तो जिस समय वो स्कूल से बाहर होती थी वेंडा, उसके बारे में तब ये सभी लोग सोचते थे एट नून टाइम, दोपहर में। When they were coming back to school और in the morning early before school began, ये तो दोपहर के समय जब वे वापस आ रहे हैं या फिर सुबह के समय जब वे स्कूल जा रहे होते थे। When groups of 2 or 3 or even more, जब 2 या 3 समूहों में या फिर when the groups of would be talking and laughing on their way to the school yard, जो कि 2 या 3 के समूहों में अधिक बातें करते होते और स्कूल के मैदान में आते हुए हंस रहे होते थे, तब वो उसके ऊपर ध्यान देते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन क्या था? मंगलवार। बेंडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर, और बेंडा स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति के बारे में ध्यान नहीं दिया। अगेन मीन्स दोबारा। बट लेकिन ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, पैगी एंड मैडी, जो पैगी थी और मैडी, हु सैट डाउन फ्रंट द अदर चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के सामने बैठती थी, हु गॉट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स भी आते थे, हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जिनका रास्ता था बहुत ही मड से होकर, मिट्टी से, कीचड़ से नहीं होकर आता था। इसके बाद में उन्होंने उस पर जो ध्यान देते हैं वो लोग, बट डिड नोटिस दैट बेंडा वॉज नॉट देयर, तो उसने ये नोटिस किया, ध्यान दिया कि बेंडा वहाँ पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, तो विद्यालय में जो पैगी थी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय या विख्यात लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, वह बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल थे घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे गहरी मित्र थी। द रीजन, कारण था, पैगी एंड मैडी नोटिस, तो ये कारण क्या था कि पैगी ने और मैडी ने ये ध्यान दिया बेंडा एब्सेंस, बेंडा की अनुपस्थिति को। वॉज बिकॉज, क्या कारण था उसका? बेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, कि बेंडा ने उनको स्कूल के लिए क्या कर दिया था? देर कर दी थी। दे हैड वेटेड, वे इंतजार करते रहे थे बेंडा का, फॉर टू हैव फन विद हर, उसके संग मजा लेने के लिए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर बेंडा प्रोटंस्की टू हैव फन विद हर, तो वे अक्सर बेंडा का इंतजार करते थे कि उसके संग में मजा कर सकें। डियर चिल्ड्रन, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से समझ लें। वेयर इन द क्लासरूम डज बेंडा सिट एंड व्हाई, तो आप जान सकते हैं कि वो बेंडा कहाँ बैठी थी। तो बेंडा यूजली सिट्स इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम। एंड व्हाई, पूछा गया व्हाई, तो शी सिट्स देयर बिकॉज हर फीट वॉज ऑलवेज डर्टी एंड केक्ड विद मड। आप ये स्वयं भी लिख सकते हैं कॉपीज में। वेयर डज बेंडा लिव, बेंडा कहाँ रहती थी? तो शी लिव्स ऑन बॉगिन साइड, कहाँ रहती थी? बॉगिन साइड में। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज, तो इसके बाद लिखेंगे कि बेंडा जो थी किस प्रकार का प्लेस था वो उसके लिए। तो इट्स अ प्लेस अवे फ्रॉम द टाउन, अवे फ्रॉम द टाउन। थर्ड पैराग्राफ देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का है। व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस बेंडाज एब्सेंस, पैगी ने और मैडी ने बेंडा की एब्सेंस को कब ध्यान दिया? तो आप आंसर लिख सकते हैं, पैगी एंड मैडी नोटिस बेंडाज एब्सेंस व्हेन दे गॉट लेट टू स्कूल। What do you think to have fun with her means? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, Brenda was a Polish girl. Her name was strange to Maddie and Peggy and other children in the school. They used to laugh at her, and in this way they used to crack jokes about her. Okay students, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन।